और चलिए अब बात कर लेते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट बनाई थी वो सौंप दी गई है। और ये जो जांच में सामने बातें आई हैं उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट आप। करीब एक सप्ताह की जांच के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। ये रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को दी गई है। एसआईटी में शामिल तीनों अधिकारी लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण शिव कुमार और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने खुद एसीएस संजय प्रसाद से मिलकर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। हालांकि एसआईटी ने ये नहीं बताया कि उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या है। प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। सर कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। 20 पन्नों की ये शुरुआती रिपोर्ट है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने दान की गिनती और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्र बताते हैं जांच टीम का मानना है कि चढ़ावे की रकम की गिनती और उसके रिकॉर्ड को लेकर बनाए गए व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, जिनकी गहराई से जांच की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की गई है जो दान की गिनती के काम में लगे थे। साथ ही ये भी देखा गया है कि इन कर्मचारियों का ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी तरह का कोई रिश्ता तो नहीं था। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ पदाधिकारियों के रोल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की मांग भी की है। ऐसे में ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने जैसे ही आई उस पर सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने इसको लेकर के एक बार फिर से हमला बोला, पलटवार भी किया गया है। आप देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में। चढ़ावे में चोरी को लेकर पहले से ही राजनीति गर्म थी। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के पेश होने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा। सपा मुखिया ने कई और दावे किए तो इस बार जवाब आया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से। उसमें ये सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है। अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है। वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनकी नीयत कोई राम से उनको प्रेम नहीं है अखिलेश यादव को। उनको अपने चुनाव के दृष्टि से मसाला खोज रहे हैं। कांग्रेस ने तो एसआईटी की रिपोर्ट को बोगस ही करार दे दिया। राम मंदिर को लेकर एसआईटी ने अपना रिपोर्ट, वो बोगस रिपोर्ट होगी। अगर सचमुच राम भक्त हैं योगी जी तो माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से समयबद्ध जांच करावें। और चलिए अब बात कर लेते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी ने जो जांच रिपोर्ट बनाई थी वो सौंप दी गई है। और ये जो जांच में सामने बातें आई हैं उसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट आप। करीब एक सप्ताह की जांच के बाद राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप दी है। ये रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को दी गई है। एसआईटी में शामिल तीनों अधिकारी लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण शिव कुमार और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने खुद एसीएस संजय प्रसाद से मिलकर अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। हालांकि एसआईटी ने ये नहीं बताया कि उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या है। प्रारंभिक प्रतिवेदन है
और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। 20 पन्नों की ये शुरुआती रिपोर्ट है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने दान की गिनती और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्र बताते हैं, जांच टीम का मानना है कि चढ़ावे की रकम की गिनती और उसके रिकॉर्ड को लेकर बनाए गए व्यवस्था में खामियां हो सकती हैं, जिनकी गहराई से जांच की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में उन कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की गई है जो दान की गिनती के काम में लगे थे। साथ ही ये भी देखा गया है कि इन कर्मचारियों का ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी तरह का कोई रिश्ता तो नहीं था। सूत्रों के अनुसार एसआईटी ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ पदाधिकारियों के रोल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की मांग भी की है। ऐसे में ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने जैसे ही आई, उस पर सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने इसको लेकर के एक बार फिर से हमला बोला, पलटवार भी किया गया है। आप देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में। चढ़ावे में चोरी को लेकर पहले से ही राजनीति गर्म थी। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के पेश होने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा। सपा मुखिया ने कई और दावे किए, तो इस बार जवाब आया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से। उसमें ये सिंधी समाज की वो चांदी की शिला का हिसाब किताब है कि नहीं है। अभी तो एक परत और निकल आई कि चांदी की शिला गायब हो गई, हीरे जवाहरात गायब हैं, सोने की ईंट गायब है, न जाने क्या क्या गायब है। वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी नीयत कोई राम से उनको प्रेम नहीं है। अखिलेश यादव को उनको अपने चुनाव के दृष्टि से मसाला खोज रहे हैं। कांग्रेस ने तो एसआईटी की रिपोर्ट को बोगस ही करार दे दिया। राम मंदिर को लेकर एसआईटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा। वो बोगस रिपोर्ट होगी। वो अगर सचमुच राम भक्त हैं योगी जी, तो माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से समयबद्ध जांच करावें।